है, यानी हम मुसलमान टोपियों पर इमामा बांध देते हैं। मुशरिकीन बगैर टोपी के मुशरिकों का भी तरीका यही है कि वह बगैर टोपी की इमामा बांध देते थे। शिमला की सुन्नत है जो दोनों कंधों के दरमियान पीछे हो। हुजूर ने जर्द इमामा भी इस्तेमाल फरमाया है। शिमला कहते हैं इमामे के सिर को जो पीछे का तरफ लटका रहता है। इमामा मोमिन का वकार है। इमामे का मजाक उड़ाया जाता है, जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इमामा मोमिन के लिए वकार है और अरब के रहने वालों के लिए इज्जत का ताज है। जब अरब के लोग इमामा उतार देंगे, इज्जत भी उतार देंगे। कंजुल इमाम है। आज अरब मुल्कों में इमामे खत्म हो गए हैं, इसकी जगह अकाल ने ले ली है, जिसके बिदात होने में शुबहा नहीं की, जो सुन्नत को बदल देते वही बिदात है। आज अरब वालों को भी हमारे सामने है। नसारा को ये अक्सर आंखों पर बिठाते हैं और वह हिरकात की नजरों से देखते हैं, हालांकि हालात और वाकयात की यही बताते हैं। हुजूर की लिबास और से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी वो पहनते थे लिबास या कोई भी चीजें पहनते थे जो है टखने के नीचे नहीं पहनते थे। अब इसमें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमान आरिशा लिखा है, जो चीजें लिखी है, बहुत चीज को सुने और जो तवज्जो करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा और सुथरा लिबास पसंद फरमाते थे, पैबंद भी लगाकर पहनते थे, लेते थे और फरमाते थे पुरानी हो जाए और फट जाए तो उस वक्त तक उन्हें न उतारो जब तक पैबंद न लगा लो, यानी जब तक पैबंद से काम चले उसे बेकार न करो। अफसोस आज ये सुन्नत से बड़ी गफलत बढ़ती जाती है, बल्कि इसको हकीर कमतर है समझा जाने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहरत वाले लिबास और फख्र वाले लिबास को नापसंद फरमाया है, मगर आज रंगीले सुनहरे रुपहले भड़कीले लिबासों पर जान छिड़कते हैं जा रही है और देखने वाले भी उन्हीं को इज्जत और वक़ार की अलामत करार दे रहे हैं। अफसोस हुजूर अक़दस ने टखनों से नीचे लिबास से मना फरमाया है, इसी को वक़ार और इज्जत समझा जा रहा है। सुनिए हजरत हुज़ैफा बिन यमान सहाबी रसूल है, वह क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह पैबंद की जगह है और इस पर सब्र नहीं तो इससे नीचे कर लो, अगर इस पर भी सब्र नहीं तो सुन ले, टखनों पर तहबंद का कोई हक नहीं। अफसोस यही ना हक आज हमारे लोगों का मामूल बनता जा रहा है। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी इसी तरह इब्ने माजा में रिवायत है, इसमें इतना ज्यादा है कि फरमाया जो हिस्सा टखने से नीचे है वह आग में है, यानी जहन्नम में। इसको हुजूर ताक़ीद के साथ 3 मरतबा इरशाद फरमाते हैं या यह है 3 मरतबा फरमाते हैं अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत अपने तहबंद को नीचे तक खींचता है। और हजरत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में यह है कि हुजूर अक़दस हजरत सुफियान बिन सहल से फरमाया है, ऐ सुफियान अपने कपड़े मत लटकाओ, यानी टखने से नीचे न करो, इसलिए अल्लाह ताला कपड़े लटकाने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। यह सब रिवायतें लिबास में की है। हम लिबास पहनते हैं, पहनकर खुश होते, अच्छा है तो खोले नहीं समाते, से चलते हैं, दूसरों की हकीकत समझते हैं। लेकिन सरकारी मदीना की सुन्नत करीमा यह थी, लिबास पहनते हैं तो यह दुआ करते हैं। वो कौन सी दुआ है? सिर्फ छोटी सी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कसानी माउरिही औरानी व तजमाअतिही की अययाती। सारी खुशियां शुक्र और एहसान को उसका है जिसने मुझे वो लिबास अता किया है कि मैं इसके लिए जरिए अपना सत्र छुपाने की चीज छुपाता हूँ और अपनी जिंदगी में इससे खूबसूरती और जिन्नत पाता हूँ। सरमाए तरमिज़ी में यह दुआ है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा असुअतिही असअलुका खैरहा व खैर मा सुनी लहु अऊज़ु बिका मिन शर्रि व शर्रि मा सुनी लहु। ये और इस तरह की और दुआएं पढ़ना सुन्नत है। इसमें हमारे लिए दर्स की लिबास है और यह अल्लाह ताला का पहनकर उसे हर किसी नहीं होना चाहिए, बल्कि ना रब ने अपने से हमें अता किया है, उसका शुक्र हम पर लाजिम है। और यही लिबास तकवा का लिबास है, जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है। तर्जुमा और तकवा का लिबास बेहतर है। सूरह अशअराफ में है, नियतों के बदलने से हुक्म बदल जाता है, काम जायज होता है, काम दुनिया का होता है, मगर उसके साथ अच्छी नियत लग जाती है तो अब वह आखिरत का तोशा और अल्लाह की रजा का जरिया बन जाता है। लिबास का तकब्बुर और रियाकारी से बड़ा गहरा राबता है, इसलिए लिबास पहनकर दिल को टटोलना बहुत जरूरी है और रब की याद, उसका शुक्र भी वाजिब है। कुरान पाक में आया है, तर्जुमा है, अल्लाह तकब्बुर वालों को पसंद नहीं फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक भी फरमाया कि औरतों को जो है कि पहनने के लिए कपड़ा, ये जो है ना तकब्बुर बोलते हैं, इसके नीचे आप पहन सकते हैं। तो कौन पहनता है? यहाँ तक ढक सकता है, लेकिन औरतें ढक सकती हैं। मर्द के लिए सिर्फ इतना है, जायज इतना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को इसके ऊपर जो पहनने के लिए हुक्म दिया है, इससे नीचे नहीं। बहुत से लोग जो है कपड़ा भी पैंट हो या कोई भी चीज हो पहन रहे हैं, लेकिन अल्लाह के वास्ते जो है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इतना याद रखें, जब भी आप पहने कपड़ा, अगर लिबास पहन रहे हैं, इतना याद रखें कि इतना ये दूर जो है कि इसका भी ढकना जरूरी है। अपनी जिस्म जितनी भी है, जितनी सारी जिस्म है, उस सबको ढकना जरूरी है। यहाँ तक कि जो है कि अगर आप नीचे भी पहन रहे हैं, नीचे पहनते हैं तो इसका जो है नमाज जायज नहीं है। इतना याद रखें, नमाज जो है जायज नहीं है। लेकिन इसके ऊपर आप लुंगी भी पहन सकते हैं या कोई लिबास हो या कोई कपड़ा हो जो है कि आपको पसंद का हो, जो भी कपड़ा आप पहन सकते हैं। लेकिन इतना याद रखें, जब भी जो कि कपड़ा पहन रहे हैं, लेकिन इतना याद रखें अगर फटी हुई कपड़ा फट भी जाए, अगर खराब भी हो जाए, फट भी जाए, लेकिन उसको जो है कि सुन्नत तरीका ये ठीक है, उसमें जो है तहबंद लगाकर आप कपड़ा पहन सकते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान मुबारक है। ये उस वक्त में अल्लाह ने उनको कुछ भी जो है कि उस वक्त में कुछ भी नहीं दिया था। आज दुनिया लाखों जो है उनके ऊपर दरूद भेज रहा है, उनके ऊपर जो है सारी चीजें सलाम दरूद भेज रहा है। लेकिन वो उस वक्त जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मुसीबत काटी है, ऐसी जो है कि अपनी जो है मुसीबतें काटी थी। दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा है उनकी जैसा न पैदा हुआ है न पैदा होगा। इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मर्तबा दिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम जो है मोहब्बत करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम से। लेकिन मोहब्बत उनके लिबासों के तरीका, उनके जो चलने फिरने का तरीका, यहाँ तक कि लिबास अमामा शरीफ जब भी पहनते थे तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म भी देते थे। लिबास जो है कि ब्लैक जो है कपड़ा लोग पहनते हैं, ब्लैक कपड़ा हर किसी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन जो है इतना याद रखें अमामा शरीफ बांध सकते हैं। टोपी के नीचे, वो भी टोपी के नीचे अमामा शरीफ ब्लैक बांध सकते हैं। व्हाइट कुर्ता हो, ये सब जो है कि लिबास अल्लाह तबारक व तआला उनके रसूल को जो है कि ज्यादा पसंद थी व्हाइट कपड़ा। सुन्नत तरीका है, ये तरीकों को अपना जो है कि चलेंगे, ये जो है कि अपना जो है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है। ये सारी चीज अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अगर चल रहे हैं तो दुनिया आखिरत दोनों जो है कि आप संभाल सकते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे खुश नसीबी चीज है अगर हम उनके लिए ठंडक चीज पहुंचा रहे हैं, वो भी क्या है, नमाज की पाबंदी करना। हम नमाजों की पाबंद नहीं करें, कितनी दिनों से जो है कि कितनी दिनों से नमाज की पाबंद नहीं हो रही। अल्लाह तबारक व तआला के हमें यही दुआ है कि करें नमाज की ज्यादा से ज्यादा पाबंद करें। अगर एक वक्त में हम खाना न खाएं, अगर इंसान जो है कि एक वक्त में खाना खाता है तो कितनी तकलीफ होती है इंसान को, कितना तड़प होती है, कितनी एहसास होती है। लेकिन मेरे मुसलमानों, मेरे भाई और बुजुर्ग, इतना याद रखें जो है कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हम जो फायदे के लिए पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह के रसूल की आंखों की ठंडक के लिए पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे खूबसूरती चीज है हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक पहुंचाना। लेकिन आज के दौर में आज के मुसलमान अजान भी हो जाती है, फिर भी जो है कि किसी का कोई पता नहीं। जमात यहाँ तक ईमान जो है इतना याद रखें कि हर जगह वही हाल है, किसी भी इलाके में चला जाए, लेकिन 1 से 2 3 4 बंदा अगर नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, 1 2 3 4 वो भी जमात के साथ पाबंद। नमाज की पाबंदी और उसका एहतमाम करना, उसका तरीका सोचना, नमाज की पाबंद करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो है कि नमाज सबसे अगर हम नमाज न पढ़ रहे हैं, नमाज अगर आप न पढ़ रहे हैं तो इतना याद रखें, नमाज कोई भी वक्त मिला है, चाहे इशा हो, कोई भी वक्त मिला, मगरिब का हो, किसी भी वक्त अगर आपको अल्लाह तआला तौफीक दिया है, वक्त दिया है, वक्त कीमती चीज है, वक्त पे ज्यादा से ज्यादा जो है कि पाबंद करें। लेकिन वक्त पे अगर हम पाबंद न करें, नमाजों से गफलत करें, हम मस्जिद को वीरान कर दे, रमजान खत्म हुआ है कि मुसलमान खत्म हो गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो है कि रमजान खत्म हो गया तो मुसलमान रमजान के साथ साथ भी खत्म हो चुका है। लेकिन मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गान दिल, मेरे दोस्तों, इतना याद रखना जो है कि नमाज खत्म हो गई, लेकिन रमजान चला गया, अपनी ईमान की हिफाजत करें, अपनी ज्यादा जो है कि ईमान की हिफाजत करें। वो रमजान आपको जो है वक्त देकर गया है, वो रमजान जो है आपको सिखा कर गया है कि रमजान में किस तरीके से पाबंद हो रही है, किस तरीके से जो है रोजा रख रहे हैं, किस तरीके से हम काम करें। लेकिन अल्लाह के वास्ते ये नमाज पाबंद करें, नमाज का पाबंद कर दिया आप तो समझ लें ये सारी चीज बनने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी दोबारा नहीं देता। लेकिन कुरान में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ये दुनिया पानी है, धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। कुरान में दिए अल्लाह ने ये सारी चीजें फरमाया है, हमें जो कि पाबंद बहुत जरूरी। इस्लाम बहुत मुश्किल से जो है फैला है, हमें जो है नमाजों की पाबंद करना चाहिए, छोटी से छोटी चीज जो है उसको पाबंद करना चाहिए। हमारे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।